So dear student, now with us we have some students and the students are from our classes. And now we are going to ask some sentences to them in Hindi, and that sentence will be converted by them into English. When I am talking about how you need to learn this kind of sentence, that will be the question. I know about that one in your mind. But I do believe that when you do the practice of this kind of sentences, first you need to learn the structures as well as you need to learn some meanings. And same the thing I am telling about the verbs, first form, second form, third form. तो ये वर्ब होती है जो आपको सीखनी रहती है, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो हमको सीखने रहते हैं, उसी के बेस पे कहने के हम लोग सेंटेंस बना पाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने इंग्लिश को हम लोग सुधार पाते हैं, एक दूसरे से हम बात कर पाते हैं। चलिए मैं अब इन बच्चों से कुछ सेंटेंस पूछने वाला हूँ जिसका ये आंसर करेंगे। मैं चाहूँगा कि अब मैं कैमरे के पीछे उधर आ जाऊँ और इनसे सेंटेंस पूछूँ। वह लिख रहा है, सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज राइटिंग। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ इनसे आज कन्वर्ट करवाना हूँ इसी सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस में। वह नहीं लिख रहा है, क्या वह लिख रहा है? वह कैसे लिख रहा है? हाउ इज ही राइटिंग। उसने लिखा, ही रोट। उसने नहीं लिखा, ही डिडंट राइट या ही डिड नॉट राइट। क्या उसने लिखा? डिड ही राइट। वह लिख सकता है, वह नहीं लिख सकता है। क्या वह लिख सकता है? कैन ही राइट। उसे लिखना चाहिए, उसे नहीं लिखना चाहिए। क्या उसे लिखना चाहिए? वह लिख रहा था, वह नहीं लिख रहा था। क्या वह लिख रहा था? उसने लिख लिया है, उसने नहीं लिखा है। क्या उसने लिखा है? चलिए मैं आपसे कुछ स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ। जहाँ पर लास्ट में ना चाहिए नहीं चाहिए वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? शूट। अच्छा, शूट के जब लगाएंगे तो वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। चलिए, उसने खाना खा लिया था, क्या बनाओगे? He had eaten food। अच्छा, यहाँ हेड क्यों लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी? आई ए प्लस था थे इसलिए। तो देखिए इस तरह से आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ लगती है और क्या होता है। कुछ और सेंटेंस भी हम उनसे पूछना चाहेंगे। तुम नहीं जा सकते हो, क्या तुम जा सकते हो? वह गया था, वह नहीं गया था। क्या वह गया था? वह कैसे गया था? वह आ चुका है, वह आ चुका है। He has come। वह नहीं आ चुका है, वह ने खाना नहीं खाया। He didn't eat food या he did not eat food। क्या उसने खाना खाया? वह दौड़ सकता है, उसे दौड़ना चाहिए। क्या वह दौड़ रहा था? Was he? अच्छा, इसमें क्या लगे? स्ट्रक्चर क्या आएगा? वह दौड़ रहा था, रही थी में स्ट्रक्चर क्या किया था? टाइम नहीं है तो was वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी। चलिए, मैंने सोचा, क्या मैंने सोचा? डिड आई थिंक। चलिए अगला, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? इज ही प्लेइंग क्रिकेट। उसने अंग्रेजी में बोला, ही स्पोक इन इंग्लिश। चलिए अब मैं आपसे कुछ वर्ड पूछ रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की, ठीक है ना? चलिए, जाना, थोड़ा स्पेल प्रोनाउंस सही करना, धीरे करना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, आना मतलब इस तरह से बोलो, कम, केम, कम, ताकि आवाज, क्योंकि दौड़ना, सोचना, खेलना, लिखना, बोलना, आक्रमण करना, भोंकना, उपस्थित होना, पकड़ना, असफल होना, महसूस करना, सुनना, मदद करना, कूदना, बनाना, कमाना, आज्ञा मानना, चुकाना, पहुंचना, रिच, चलिए, कहना, बेचना, रखना, जागना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आपको सीखना कैसे, अगर सीखने की बात करें तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर आप घर बैठे भी सीखना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा
2-3 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला काम, आपको वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो वर्ब होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपको स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि जब सकता, सकती, सकता तो क्या लगता है, विल के लिए क्या लगता है, शुड के लिए क्या लगता है। आपके लिए सारे स्ट्रक्चर और वर्ब धीरे धीरे आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ में अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रैक्टिस का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आप ये सीखिए और अपना एक ग्रुप बनाइए। ग्रुप मतलब 5, 7, 10 लोगों का या 4-5 लोगों का। एंड यू नीड टू आस्क सेंटेंस टू ईच अदर एज वेल एज आप कहने के एक दूसरे के साथ अंग्रेजी में बात कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गांव में बैठे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप एक काम कीजिएगा, ये सेंटेंस और ये स्ट्रक्चर सीखने के बाद अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाइए या आसपास आपके कोई क्लास है, क्लास को भी ज्वाइन कीजिए। मेरा बड़ा सिंपल सा बोलना है, ये जो इंग्लिश होती है कभी कभी बच्चे इसको लाइटली लेते हैं। हम आपको ऑनलाइन सिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूँगा, आप कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी गांव में हो, अगर आपके गांव में फैसिलिटीज़ है, क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास जरूर जाइए, क्योंकि इसका सिर्फ इम्पैक्ट आपकी स्पोकन पे नहीं है, अंग्रेजी पे नहीं है। इसका इम्पैक्ट आपका, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप जरा विचार कीजिए, आपको अगर एक सेंटेंस बनाते नहीं आ रहे, आपको स्ट्रक्चर नहीं आ रहे, तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम में। तो मेरा आपसे यही बोलना है, क्लास है तो क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं है डोंट वरी अबाउट दैट वन इज आप अपने दोस्तों का ग्रुप बनाइए और आपस में सेंटेंस सीखते हुए उसको डिस्कस कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए और साथ में भली गलत बोलिए, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन जरूर कीजिए। चलिए, अगर वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। चलो, बाय बाय।